सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान, वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान बाएतमाद नुमाइंदों की टीम के साथ सफीर पाकिस्तान सबसे पहले और सबसे आगे। Safir Pakistan actively works to strengthen the bond between Pakistani Americans across the nation. अमरीकी सियासत में अहम किरदार, मुसलसल अवामी प्लेटफॉर्म सफीर पाकिस्तान। I really appreciate Waqar Ali Khan, who carries this process very well indeed. पल पल की खबरें और कम्युनिटी राब्तों के साथ लगातार उभरते और कामयाब व कामरान लोगों की दास्तान आप तक पहुंचाने में सबसे पहले सबसे आगे। Putting up a great program, running an excellent platform for bringing like minds together. हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान हाज़िर खिदमत है प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफीर पाकिस्तान आपकी आवाज़ और आपकी पहचान, आपके जज्बात और एहसासात का तर्जुमान, सिर्फ़ और सिर्फ सफीर पाकिस्तान। नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आता हूँ, और सफीर पाकिस्तान इज़ रियली ट्रूली अ ब्रिज बिटवीन द कम्युनिटीज़ across the world, all the way from East Coast to West Coast, South to Midwest, everywhere. Safir Pakistan is the largest nationwide program ever produced on GeoTV, and इंशाल्लाह मैं प्रोग्राम लेके आता रहूँगा। और ये बताता चलूँ कि सफीर पाकिस्तान को प्रोड्यूस करते हुए मुझे अभी ये 30 साल हो चुके हैं। आई एम सेलिब्रेटिंग 30 years of broadcasting on TV network। पहले PTV प्राइम था, फिर उसके बाद चैनल 18, उसके बाद ऑफ कोर्स जियो टेलीविज़न पे ये प्रोग्राम चल रहा है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी चलता रहेगा आपके ताउन से और मोहब्बत से। तो नाज़रीन, आज की जो खुसूसी नशरियात है वो है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। नाज़रीन, मैं वो शाहिद गवाह हूँ, आई विटनेस हूँ जब हाजी रज़ाक तार फैमिली के मेंशन में आए थे और वहाँ उसका आगाज़ हुआ था, और उसमें फारूक वकील भी थे, शोएब कटवाला भी थे, और तमाम लीडर थे, बकाली ग्रुप था और काजैनी ग्रुप था, सब लोग थे, और फिर इसकी बुनियाद डाली गई थी। और मेरा बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है हाजी रज़ाक साहब से, और सलमान इकबाल से भी मेरा अच्छा ताल्लुक़ात रहे हैं, और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। नाज़रीन, आज एक खुसूसी नशियात मैं उसी हवाले से लेकर आया हूँ, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशंस। और अब जो इनके सदर मोहतरम है वो है जनाब अनीस बकाली, जो एक एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है और कम्युनिटी एक्टिविस्ट है। वो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ अमेरिका के कनाडा और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी ज़ेर निगरानी एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट हुई थी शेरेटन होटल के अंदर, और उसको हमने फिल्म बंद किया है आपके लिए, और देखते हैं कि अनीस बकाली और उनकी टीम क्या कहना चाहते हैं। डेफिनेटली उनका एक मिशन और एक मोटो है कि वो ज़कात देने वालों को, जो ज़कात देते हैं, जो ज़कात लेते हैं, उन्होंने कहा है कि हम ज़कात लेने वालों को ज़कात देने वाला बनाएंगे। इसके अलावा इनके काफ़ी चैरिटी प्रोग्राम है, काफ़ी फलाही प्रोग्राम है, रिलीजियस प्रोग्राम है पूरी दुनिया भर के लिए, और ख़ुसूसन पाकिस्तान में इनका काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, आइए तो आपको ले चलता हूँ शेरेटन होटल, जहाँ से आप ये मुलाज़ा फरमाएंगे बेहतरीन रिपोर्ट। मुलाज़ा फरमाइए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन फंड रेजिंग इवेंट, शेरेटन होटल, कैलिफोर्निया। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done.
My name is Zinab Janga, and I would like to tell you a little bit about myself. And I have been part of many organizations, MGYW, Olive Community Services, as well as MONA, Mayman Organization of North America. So please give a big round of applause for Rahil Janga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Those who are miserly with what God has granted them out of His grace. Our Consul General, Mr. Asim Ali Khan, he is the Consul General of Pakistan in Los Angeles, US. I'm very grateful to World Mayman Organization. Ladies and gentlemen, World Mayman Organization is a unique organization. The unity and the community empowerment work, the sense of giving you have, the sense of social empowerment, social uplift, not among your own community, but to the humanitarian causes all over the world. Again, this is something that exemplary and really appreciable. And truly recognize that on behalf of Pakistan, on behalf of the government of Pakistan, your services, your humanitarian work, your commitment to people in need wherever they are for the educational causes. And now, mashallah, we have a new chapter, and I would encourage you to support that youth chapter because we need to invest in the future, that is the youth. So it's all important for us that we promote Pakistan in a positive light and focus on the positive developments in Pakistan. And I think World Mayman Organization and Mayman community internationally is a great partner for the prosperity and development of not only Pakistani American community but also Pakistan. So thank you very much for inviting me. आप जिस organization को touch करते हैं, money just comes pouring. And he finds a successful professional with a strong dedication to his cultural heritage and community service. His commitment to partnering with WMO reflects his passion for the fostering unity and enhancing welfare. कि हम ज़कात लेने वाले को ज़कात देने वाला कैसे है? मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, हमारे कौंसलर जनरल आसिम भाई का, हमारे मेयर सजाद, हमारे जो मेहमान ह्यूस्टन से आए, सैन फ्रांसिस्को से आए, इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ बहुत ही रिस्पेक्टफुल, बहुत ही मोअज़्ज़िज़ भाई बहन ख़वातीन हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज WMO के प्रोग्राम में आए और आप लोगों ने इंशाल्लाह जो भी कंट्रीब्यूट करना है. It's my pleasure to introduce Mayor Pro Tem Ali Sajjad Taj of Artesia, California. अस्सलामुअलैकुम. मेमन कम्युनिटी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया. मैं पिछले कई सालों से देखता आ रहा हूँ. When it comes to giving back, this Meman community actually stands up, gives back, not only in Pakistan but across the world. Would like to present a certificate of recognition on behalf of the city of Artesia to the president of WMO, Mr. Anis Makhali. One and only Nasreen Godal. Thank you so much community का जिसने हमें इतना प्यार दिया है यहाँ पर. तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हम लेडीज को चांसेस जरूर दें और जितनी भी लेडीज यहाँ बैठी हैं इस साइड के ऊपर, आप लोगों को प्लीज जो भी आपके आइडियाज हैं इनके साथ शेयर करें. Trustee Mayman Medical Institute, Office Bearer Pakistan IBAN. Altaf bhaiya father, Altaf Godal. Because there are 9 different chapters from South Africa to Sri Lanka to India North, India South, Pakistan, and then so on, so Dubai, and so on and so on. So they do a lot of work, different types of works, different projects. You know, we all come from different Mayman Jamaats. Next, I'd like to invite our treasurer of WMO, USA Canada chapter. He's also Vice President of Council of Pakistan and Advisory Board of MONA. His name is Dr. Zubair Rauda. Assalamu alaikum everyone. WMO, World Mayman Organization US,
is a North America chapter, US Canada chapter. With that said, you got to keep that in mind that 100% of your donations go towards the cause that you market for. Okay, I'd like to introduce myself as the president of MOCA, which is known as Maiman Organization of California. My name is Ejaz Siddiq and I'm president of MONA. Now I would like to recognize our out-of-state member, Mr. Samad Lodia. चुनने मतलब ये है कि मेमोरी पानी आइडेंटिटी है तो ताकि मेमोरी में मेमोरी गाल करना बहुत जरूरी है पर आज नवो जो चैप्टर सलमान खान ने बदन मिली ने बनाया है इनमें घणो बदन के इंट्रोड्यूस करनो है बदे स्टेट्स में इंट्रोड्यूस करनो है Bring up on the stage is he's also came from out of town and it's a very important role that he plays. He's from the youth wing chairman, brother Riaz Khasmani. We want to build a very strong community of young Maimans, and importantly we want them to be connected to the global network of Maimans around the world. अनीस बकाली साहब जो है एक रेनाउंड एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हैं, बकाली फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और जो सफ़ीर पाकिस्तान टीवी आप देखते हैं चैनल पे ये इनके बड़े भाई का काविशें थी कि उन्होंने इसको आगाज़ कराया बड़ी मेहनत से लगन से और अब बड़ी खुशी की बात यह है कि अनीस बकाली साहब जो है WMO के कनाडा और अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। सर ये बड़ी खुशी की बात है, कांग्रेचुलेशन। तो ये बताएं कि WMO काम क्या कर रही है और क्या प्रोग्राम इनके होंगे आइंदा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अनीस बकाली है और मैं कैलिफोर्निया में पिछले 35 साल से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और हमारी पूरी कोशिश यही रही है कि जितना हम अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने मेमन कम्युनिटी के लिए और दूसरी कम्युनिटी के लिए जितना भी हम काम कर सकते हैं वो करते हैं ज़रूर। आज हमने एक फंड रेजिंग प्रोग्राम रखा है जो कि हमारा पहला WMO वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन WMO की तरफ से कैलिफोर्निया का पहला फंड रेजिंग है जो कि हम लोगों ने आज रखा है। तो इंशाल्लाह अल्लाह करे इसमें हम सक्सेस हो जाएं। फंड रेजिंग का हमारा मकसद ये था, जो हमारा मेन मकसद फंड रेजिंग का ये था कि रमज़ान के महीने में लोग अपनी ज़कात निकालते हैं तो आप जैसे समझ लें कि हमारी ये काविश है और ये हमारा ये गोल है कि हम ये चाहते हैं कि ज़कात लेने वालों को हम ज़कात देने वाले बनाएं इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि जैसे आज हमने ज़कात किसी को दी, ठीक है देनी तो है, मगर हम कोशिश ये करेंगे कि जो ज़कात लेते हैं हम उनको कोई कारोबार शुरू करवाएं, कोई काम करवाएं, कोई रोज़गार करें। मेन मकसद रोज़गार का है। जब हम रोज़गार का इंतज़ाम करके देंगे हमारे लोगों को तो इंशाल्लाह ये होगा कि अब जो दूसरा साल आएगा तो अल्लाह करेगा ज़कात लेने वालों में से कम हो जाएंगे बनिस्बत अभी जिसको हम दे रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश ही अच्छा ये बताएंगे अभी आप कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं मेमन ऑर्गेनाइजेशन के? बिल्कुल जी, हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कराची में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में। एक्चुअली WMO जो है वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन 9 चैप्टर है हमारे। श्रीलंका हमारा, मिडल ईस्ट है, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका। तो हमारे ये 9 चैप्टर हैं जहाँ पे हमारा WMO काम कर रहा है। अलग अलग हर चैप्टर के अलग अलग प्रेसिडेंट हैं। जैसे कि इन्होंने मुझे अमेरिका और कनाडा का प्रेसिडेंट इन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है और अल्लाह करे कि जिस काम के लिए इन्होंने मुझे चुना है आप उसमें पूरे उतरे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे अच्छे काम ले ले। कोई खास मैसेज देंगे अपनी कम्युनिटी को या बस पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को? मैंने अपनी कम्युनिटी को यही मैसेज देना है कि देखें जितने भी लोग, जितनी भी जमातें, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हर किसी का एक ही मकसद है, इंसान की खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना और जो नीडी लोग हैं उनकी मदद करना। तो मेरी यही गुजारिश है हमारे लोगों से कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी हों आप, जिस तरीके से भी जितनी भी लोगों की मदद हो सके आप ज़रूर करें। और एक दूसरा मेरा मैसेज, ज़कात लेने वालों को ज़कात देने वाला बनाया।
बस इंशाल्लाह ये हमारा गोल है। थैंक यू वेरी मच मिस्टर बकाली, द प्रेसिडेंट वर्ल्ड मेंबर ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा था और उन्होंने बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे आपके मिशन में। नाज़रीन मेरे साथ हैं अब्दुल समद लोधिया जो कि पायनियर वेरी सीनियर इन द बिगनर है फाउंडेशन ऑफ दिस वर्ल्ड मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस ऑर्गेनाइजेशन में। ये आज ऑस्टिन टेक्सास से आए यहाँ पे, तो सर कुछ बताइए आज क्या प्लान है और कितने काम अच्छे कर रही है ऑर्गेनाइजेशन आपकी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल समद लोधिया है। मेरा ताल्लुक़ ऑस्टिन टेक्सास से है। वैसे मैं हैदराबाद इंडिया से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा WMO से बहुत पुराना नाता है। आज नहीं, अब्दुल रज़ाक सेठ मरहूम के ज़माने से मैं WMO से जुड़ा हुआ हूँ। और ऑस्टिन में जब ऑस्टिन में मैं आया था तकरीबन 2000 में, और उसके बाद मैं जब से WMO से जुड़ा हूँ। वैसे मैं जब हैदराबाद में था तो भी मैं WMO से जुड़ा हुआ था और WMO से बहुत अच्छा काम होता है हमेशा। हर तरह के काम करते हैं लोग। अब्दुल रज़ाक सेठ हैं, अभी सलमान इकबाल भाई हैं, सब लोग हैं और दूसरी टीम, इनके भी दूसरे टीम मेंबर्स हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह कर रहे हैं काम। और जो पुराना जो लेगेसी है वो उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे जाके भी तरक्की होगी, फले फूलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब लोधी साहब, गॉड ब्लेस यू। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। नाज़रीन आज मेरे साथ बहुत ही मोहतरम और बहुत ही कहते हैं मूवर शेकर ऑफ बाल्टीमोर एंड मैरीलैंड में यहाँ मैं मौजूद हूँ। और आज मेरे साथ हैं यास्मीन सलमान भट्टी, साजिदा राना, डॉक्टर साजिदा राना जी, सूबिया असलम, और इनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। तो इनका जो मेन मकसद ये होता है कि ये समाजी रिफाई फलाई कामों के सिलसिले में ज़्यादा बातें इनकी होती हैं और वही मरकज़ बहस होता है। तो आज हम इनसे पूछेंगे ये अपनी कमेटी में रहते हुए कौन सा समाजी फलाई काम करती हैं और किस तरह से अपने पाकिस्तानी बहनों की और ख़वातीन की मदद करती हैं। पहले मैं बात करूँगा यास्मीन, पहले अपना तारुफ कराएं, आपने क्या तालीम हासिल की? क्या तालीम तो मैंने पाकिस्तान से ही सारी तालीम मैंने हासिल की। वहाँ से मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से। किस सब्जेक्ट में? ज़ूलॉजी में मास्टर्स किया मैंने, और फिर उसके बाद मैंने लॉ की डिग्री ली। अमेरिका में अब काफ़ी अर्सा हो गया, ऑलमोस्ट 18-20 ईयर्स हो गए। तो ये बताएं कि आप अपने फारिग औक़ात में क्या करती हैं और पाकिस्तान के लिए आप क्या कुछ कर रही हैं और पाकिस्तान के लिए क्या आपकी सोच और फिक्र है? फारिग औक़ात तो यहाँ पर किसी नसीब वाले को ही मिलते होंगे, हम तो फारिग नहीं होते। जॉब करती हूँ, फुल टाइम जॉब है मेरी। यहाँ पे IRS डिपार्टमेंट के लिए मैं कंसल्टेंट हूँ। पकड़ती हैं आप? नहीं, हम स्ट्रैटेजी और पॉलिसी में हैं, तो उसके लिए कंसल्टेंसी है। और उसके अलावा फिर घर पे होते हैं और बस ये कि सोशल लाइफ है थोड़ी सी। तो सर्विंग ह्यूमैनिटी है हमारी, उसमें ये लोग इस तरह से ये कि हम लोग जाते हैं बाल्टीमोर में, जैसे काफ़ी गरीब लोग होते हैं और जैसे यहाँ पे होमलेस पीपल बहुत हैं। पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि यहाँ पे भी होमलेस होते होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत होमलेस है। और हम इस तरह से उनको हर एक को ऐसे ही ट्रीट करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो, इस तरह से नहीं, हम हर एक को इक्वली जो है उनको सर्व करते हैं और उनके लिए खाना, कपड़े, इस तरह से जो भी हम कर सकते हैं वो करते हैं। और इसके अलावा ये है कि हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में भी जो अब हम यहाँ से इमदाद पहुंचा सकते हैं। और ये भी है कि वहाँ पे क्योंकि एजुकेशन पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, ख़ास तौर से जो गरीब बच्चे हैं उनको दे कैन नॉट अफोर्ड कि किसी अच्छे स्कूल में जा सकेंगे। तो जितनी भी हम कोशिश कर सकते हैं हम यहाँ से उनको हेल्प आउट करते हैं। तो मेरा नाम साजिदा राना है, मैं एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ फॉर द रेजिडेंसी प्रोग्राम। तो जो मेडिकल एजुकेशन है, दैट्स माय स्पेशलिटी। तो आई वर्क विद लॉट ऑफ ट्रेनीज एंड
जस्ट टू ऐड ऑन, जो यास्मीन ने जिस तरह आपको काफ़ी बातें बताई हैं जो हम सब करते हैं मिलकर एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो उसमें मैं सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ भी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि तालीम जो है वो सबसे बड़ा एक तरह से की है टू सक्सेस, एंड ऑल्सो आप किसी को तालीम देने में मदद करें या तालीम दें डायरेक्टली, आई थिंक दैट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू कैन डू फॉर एनीवन। तो मैंने सिर्फ 1.5 साल काम किया था एज लाइक जो जॉब होती है, लेकिन उसके बाद भी मेरी शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जब उन्होंने अपना नया बिज़नेस स्टार्ट किया तो आई यूज्ड टू बी अ बैकअप पर्सन फॉर हिम। तो जब ये ट्रैवल करते थे तो देन आई वुड टेक ऑन। अलहुदा की एक स्टूडेंट थी यहाँ पे, तो उन्होंने हमें कुरान पढ़ाना शुरू किया, तो आई स्टेड विद दैम। फिर उसके बाद मैंने अभी रिसेंटली 4 ईयर अलहुदा के साथ कुरान का कोर्स भी ख़त्म किया। तो इससे हम ये क्या करते थे, जब हम मस्जिद में होते तो टाइम टू टाइम वहाँ पे वॉलंटियर भी करते थे कि स्कूल में, और ये लोगों की हेल्प भी, फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी। मुलाकात की आपने यास्मीन से, डॉक्टर साजिद से और सुबिया से, तो ये थी 3 स्टोरी 3 वुमेंस। हर जगह हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। So what distinguishes Expert MRI from other privately held companies is the fact that we are a very research and innovation based company. So the patients do have that freedom to be able to get up and leave, and they have the ability to directly speak to the technician. I recommend Expert MRI because proper diagnosis leads to proper treatment. So Expert MRI is focused on accurate diagnosis that then leads to accurate treatment. The key to accurate treatment is accurate diagnosis. We are Expert MRI, the advanced radiology practice in Southern California. We've just built a cutting-edge imaging center in Culver City, Los Angeles, and partnered with Siemens to offer some of the most advanced AI-enhanced radiology systems available anywhere. Our new state-of-the-art 3 Tesla MRI. नाज़रीन, तो आप देख रहे थे खुसूसी रिपोर्ट नशरियात वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। नाज़रीन, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है, न्यूज़ है, व्यूज़ है, ओपिनियन है, मुझसे रब्ता कायम करें। आपको पता है कि नाउ आई एम 30 ईयर्स इन ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री विद माई TV नेटवर्क। माशाल्लाह ओवर 5000 रिपोर्ट्स मैंने प्रोड्यूस और डॉक्यूमेंट किए हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, और इस कोस्ट टू कोस्ट, community to community, bridging all the community together. Alhamdulillah, I have played a very key role for the NGOs, for the Islamic organization, about APNA, about NED organization, you name it, TCAF, DIL and UWR, you name it. I supported every NGOs to help them raise fund, you know. तो यही खूबसूरती है सफ़ीर पाकिस्तान की। देखते रहिए सफ़ीर पाकिस्तान, जुड़े रहिए सफ़ीर पाकिस्तान से। के साथ ही आपका मेज़बान वक़ार ख़ान आपसे जा चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। सफीर पाकिस्तान आपके जज्बों का तर्जुमान, आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है।